बाप शेर बेटी सवा शेर, खुल गया पाखी की मुस्कुराहट का राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज पाखी ने अपने सपनों को एक और उड़ान दे दी, एक और सपना उसमें प्लस कर दिया। पाखी तो सपने देखती ही रहती है और अपने सपने पूरे करने के लिए हर हद पार करती है, चाहे वो अनुपमा की प्रॉपर्टी पे नजर हो, अनुज की प्रॉपर्टी पे नजर हो, बहुत आलीशान जो है जिंदगी जीने की ख्वाहिश हो, हर चीज को वो पूरे करने के उसमें लगी रहती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। आज उसने उसी में एक और मुकाम हासिल कर लिया जो बा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये बा और पाखी के बीच में जो शेयरिंग हुई है, अब वो किस हद तक जा सकती है, वही है इस वीडियो का मेन मोटिव। क्योंकि अगर बाप शेर है तो बेटी भी सवा शेर है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो टावर बनने जा रहा है दोस्तों, ये टावर एक्चुअली फ्लैट वाला टावर नहीं बनने जा रहा है, ये एक्चुअली ये शाह परिवार को फ्लैट करने वाला टावर बनने जा रहा है। क्योंकि ये शाह परिवार इसी टावर के नीचे दब के रह जाएगा, खिन खिन हो जाएगा, इसलिए ये टावर बनेगा नहीं। क्योंकि जिसको भी ये समझ आ गई, जैसे कि आज बा बोल रही है, डिम्पी बोल रही है, तभी से ये बातें शुरू हो जाएंगी कि ये नहीं बनना चाहिए। अब इसमें वनराज की कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है वो तो आने वाला समय बताएगा कि बापू जी की चलती है। बट आज पाखी ने तो क्लियर कर दिया कि वो टावर के हक में है। वनराज टावर के हक में है, पाखी टावर के हक में है। वनराज का अपना स्वार्थ है कि वो चाहता है कि मैं उस सिक्योरिटी पर्पस से फ्री हो जाऊं, जो सिक्योरिटी टाइट रहेगी, मुझे पता रहेगा काव्या क्या कर रही है, डिम्पी क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। जो उसने अपनी प्रजा बनाई हुई है, वो राजा जो राज कर रहा है अपनी प्रजा को दासों की तरह समझ के, वो उनपे कड़ी नजर रख सकेगा और अपना काम भी कर सकेगा। एक तरह से माइंड उसका फ्री हो जाएगा और साथ में उसका काम भी यही है। तो ये सारी चीजें वनराज के दिमाग में है, जिसके लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार है। जैसे कि बा को इमोशनली उसने कर लिया सेटअप, बापूजी को करने की कोशिश में है। मगर इसी बीच में पाखी जाग जाती, क्योंकि हमने देखा था कल के एपिसोड में और मैंने बात भी की थी कि पाखी जो है क्या सोच रही है, और बहुत सारे दर्शकों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी। और मुझे अच्छा लगा था कि बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पाखी ऐसा ना करे ये सोच के भी कुछ और होता है कि अरे पाखी के पास तो मौका था और आज पाखी ने वो करके दिखा दिया। पाखी कैसे ये नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। पाखी तो है ही ऐसी, जिनकी प्रॉपर्टी में उसका हक नहीं है, जब उनके यहाँ पे हक जता सकती है तो ये तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे पाखी अपने राइट्स की भी बात करेगी, जो आज बा ने कहा तू तो बेटी है, तेरा क्या हक बनता है। अब यहाँ पे बेटी के राइट्स की भी बात करेगी पाखी कि बेटी हूं तो क्या हुआ, हक तो बनता है। तो ये सारी चीजें जो आज हुई हैं, इससे एक चीज तो पक्की है कि वनराज को अब अपनी बेटी के भी रंग देखने को मिलेंगे। वनराज कह रहा था कि पाखी चली जाएगी, दिल्ली चली जाएगी, तो एक टाइम पे शायद वनराज कन्विंस हो जाता। मगर अब पाखी अगर हक से ये फ्लैट मांगेगी कि मेरा हक बनता है, इस घर पे मेरा हिस्सा बनता है, मुझे मेरा हिस्सा दो, वो तो डिम्पी को भी भड़का रहेगी, तू भी अपना हिस्सा मांग। तो पाखी जो है अब जो है वनराज को उसका ट्रायल, जहां उसकी मेडिसिन का टेस्ट जरूर करवाएगी, और फिर वनराज को पता चलेगा कि मैंने इस नागिन को ही दूध पिलाया है, जो कि मेरी ही बेटी है। तो नाग की बेटी तो नागिन होगी ही होगी दोस्तों। तो ये मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा लगा कि शायद अब कर्मों का भुगतान करने का वक्त आ गया है शाह परिवार का। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.